हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग इनफाइनाइट सीरीज में कंपैरिजन टेस्ट को प्रूफ कर रहे थे। वो कंपैरिजन टेस्ट जो लिमिटिंग फॉर्म में है, इसे कहते हैं कंपैरिजन टेस्ट इन लिमिट फॉर्म। उसे हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में प्रूफ किया था। अब उसके ना कुछ रिमार्क्स हैं। अब उन सारे रिमार्क्स को हम लोग क्या करेंगे, उन सारे रिमार्क्स से जो है ना उस टेस्ट की और बारीकियां मुझे मालूम चलेगी। ओके, तो अब हम लिख देते हैं यहां कि रिमार्क्स ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। रिमार्क्स ऑफ कंपैरिजन टेस्ट इन limit form। Remarks of comparison test in limit form। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से इसको लिमिट फॉर्म कहा जाता है क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट और भी आपको मिलेगा इस सेम नाम से, तो हम इसे डिफरेंशिएट करने के लिए लिमिट फॉर्म हमने लिख दिया। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो कंपैरिजन टेस्ट है ना, उस कंपैरिजन टेस्ट की बारीकी को समझने वाले हैं। कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट क्या था कि यूएन समेशन यूएन एंड समेशन वीएन आर द सीरीज ऑफ टू पॉजिटिव टर्म्स सच दैट दोनों सीक्वेंस के एनवा पद का लिमिटिंग वैल्यू एल है। दैट इज लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी यूएन अपॉन वीएन इज इक्वल टू एल, एंड इफ एल इज non-zero finite, then both series either convergent or divergent. But we should always remember in this situation L is also positive। यानी हम कह सकते हैं L क्या है, दोनों सीरीज के nवा पद का लिमिटिंग वैल्यू है। अब हम उसकी बारीकियों को समझने वाले हैं। बारीकी को समझने से पहले हम उसके एक स्टेटमेंट को शॉर्ट में लिख देते हैं कि उसका स्टेटमेंट क्या था। स्टेटमेंट ये था कि समेशन यूएन एंड समेशन वीएन, ये समेशन यूएन और समेशन वीएन दोनों ही क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। फिर क्या था, सच दैट limit n tends to infinity un upon vn is equal to l। क्या हो, l हो, और l क्या है, ये है शॉर्ट में हम क्या लिख रहे हैं, नॉन जीरो फाइनाइट है। साथ साथ इसके साथ पॉजिटिव भी जुड़ गया था, यानी पॉजिटिव नॉन जीरो फाइनाइट हो। तब क्या कह रहा था कि देन बोथ सीरीज either convergent or डाइवर्जेंट। तो दोनों सीरीज या तो एक साथ क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। ओके, ये था एक स्टेटमेंट, हमने शॉर्ट में इसे लिख दिया।
अब इसके एक एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। एग्जाम्पल 1 हम अभी ले रहे हैं। हमने ये मान लिया कि लेट un इज इक्वल टू 1/n है, ओके, एंड vn इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर है, ओके। दो हमने यहां पर लिख दिया। अब ये दोनों सीरीज जो हमने लिखा, सीरीज नहीं लिखा हमने, सीरीज का nवां पद लिखा। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द एजम्पशन ऑफ कंपैरिजन टेस्ट मुझे दोनों सीरीज के nवां टर्म का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, ओके। तो हम क्या करने वाले हैं कि देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn, ये कैलकुलेट करने वाले हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की वैल्यू, तो un की वैल्यू 1/n स्क्वायर, फिर vn की वैल्यू 1/n स्क्वायर। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया n स्क्वायर और अपॉन n से n कट गया और n के जगह पर आपने इंफिनिटी रख दिया तो ये इंफिनिटी हो गया। देखिए अब वहां था कि पॉजिटिव नॉन जीरो फाइनाइट होना चाहिए। एक और चीज हम यहां जोड़ देते हैं, p सिंबल जोड़ देते हैं। p कहां से आया था? तो जब हमने प्रूफ किया था इस कंपैरिजन टेस्ट को तो वहां देख रहे थे ना कि पॉजिटिव अटैच हो गया है, यानी पॉजिटिव नॉन जीरो फाइनाइट, एक साथ ऐसे बोलेंगे। लेकिन ये क्या हो गया, इसके साथ तो कुछ दूसरी कहानी हो गई। ये था, ये आना चाहिए था पॉजिटिव नॉन जीरो फाइनाइट आना चाहिए था, तो ये क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। इनफाइनाइट आ गया। अब इसके इनफाइनाइट आ जाने से, अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो इसके इनफाइनाइट आ जाने से सारा गेम बिगड़ जाएगा। अब अगर इसके इनफाइनाइट आ जाने से इसके बारे में कमेंट करना शुरू करेंगे कि Vn अगर कन्वर्ज करता है तो Un भी कन्वर्ज करेगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए अब अगर आप इस तरह से लिखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट Vn इज इक्वल टू कितना है, 1/Vn, समेशन अब लगा देंगे क्योंकि सीरीज के सेंस में बोलना है, 1/n स्क्वायर कन्वर्जेज। कहेंगे कैसे पता लग रहा है कि ये कन्वर्ज करेगा, तो यूजिंग पी सीरीज टेस्ट, यूजिंग पी सीरीज टेस्ट, ओके। तो कह रहा है कि समेशन Vn जिसकी वैल्यू कितना है 1/n स्क्वायर कन्वर्जेज, देन समेशन Un इज इक्वल टू समेशन 1/n also converges, also converges। तो ऐसा आप लिखेंगे ना तो ये स्टेटमेंट गलत है। कहेंगे क्यों गलत हो गया, पहले तो हम ऐसे ही लिख रहे थे कि Vn की स्थिति को देखकर, यानी जो Vn का सिचुएशन होता था वही सिचुएशन Un का भी होता था, तो फिर यहाँ रॉन्ग कैसे हो गया ये बात? तो रॉन्ग इसलिए हो रहा है ना कि वहां दोनों सीरीज का जो nवां पद था उसका लिमिटिंग वैल्यू पॉजिटिव नॉन जीरो फाइनाइट होना चाहिए था, और यहां क्या आ गया है, इनफाइनाइट आ गया है। पूरा खेल बिगाड़ने में यही रोल प्ले कर रहा है, जिसका नाम क्या है, इनफाइनाइट। तो देखिए ये गलत है। तो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली सिचुएशन क्या है, वस्तुतः माने ओरिजिनल बात इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि समेशन Vn इज इक्वल टू समेशन
1/n², ये कन्वर्ज करता है। क्या करता है? ये कन्वर्ज करता है। ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। एंड समेशन un, जिसकी वैल्यू है 1/n, डाइवर्ज करता है। ये कहेंगे कैसे पता लगता है आपको कि ये डाइवर्ज करता है कन्वर्ज ना करके? क्योंकि पी सीरीज टेस्ट में हम लोग पढ़े थे कि पी की जो वैल्यू है ना, ये अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्ज करेगा। और यहां पर देखिए n का पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्ज करेगा। यानी ये दोनों बातों का तर्क क्या है, किस आधार पर हम कह रहे हैं? तो हम लिख सकते हैं कि यूजिंग पी सीरीज टेस्ट, यानी पी सीरीज टेस्ट का यूज करके हम ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो क्या आपने देखा? इससे मुझे ये पता लगता है कि यूएन और समेशन यूएन एंड समेशन वीएन अगर दो सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स का, तो दोनों के एनवा टर्म का nth टर्म के रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू एल जो आता है उसे नॉन जीरो, पॉजिटिव नॉन जीरो फाइनाइट होना ही पड़ेगा। अगर पॉजिटिव नॉन जीरो फाइनाइट नहीं होगा तो कंपैरिजन टेस्ट होल्ड नहीं करेगा। जैसे यहां पर जो है, यहां पर हम कह सकते हैं कि जब ये रॉन्ग हो गया तो इसके बारे में हमने लिखा कि ये कन्वर्ज करता है, तो इट मींस कि इससे ये कंक्लूजन ड्रा होता है कि कंपैरिजन टेस्ट सीटी यानी कंपैरिजन टेस्ट डजंट होल्ड, यानी कंपैरिजन टेस्ट यहां होल्ड नहीं करता है, यानी लागू नहीं होता है इस पे। एक और इसकी बारीकी को हम लोग देखेंगे दूसरे में। इसमें हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, लेट un की वैल्यू जो है हमने ले लिया 1/n² एंड vn की वैल्यू हमने ले लिया 1/n। अब हम क्या करते हैं ना कि दोनों के रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un और अपॉन vn। तो यहां आप देखेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, तो un कितना है 1/n² और vn कितना है 1/n। तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब ये हो जाएगा n/n², एक n से एक n कट गया। तो यहां पर आप देखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और ये हो गया आपका 1/n, और n की जगह पर इंफिनिटी रखेंगे तो 1/∞ हो जाएगा 0। ओके, क्या था उसका? जब हम लोग कंपैरिजन टेस्ट पढ़ रहे थे तो उसका कंडीशन क्या था कि पॉजिटिव नॉन जीरो फाइनाइट होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया, ये हो गया 0 हो गया। ये भी सर दर्द बन गया कंपैरिजन टेस्ट के लिए। कंपैरिजन टेस्ट का प्रॉमिस था कि वो पॉजिटिव नॉन जीरो फाइनाइट होगा तभी हम कमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब अगर ये 0 हो जाने के बावजूद भी आप कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट का यूज करके उसका कंक्लूजन लिख देते हैं तो वो कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा। जैसे अगर हम लिखें तो हो गया, तो अगर हम इस तरह से लिखें कि सिंस समेशन vn क्या है, समेशन vn इज इक्वल टू 1/n, समेशन 1/n डाइवर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। कैसे हो रहा है, यूजिंग पी सीरीज टेस्ट।
दिस इम्प्लाइज दैट समेशन UN यानी समेशन 1/n² also diverges तो ये गलत होगा, यहाँ कंपैरिजन टेस्ट फेल हो जाता है। तो कहेंगे तो एक्चुअली स्थिति क्या बनती है? एक्चुअली स्थिति ये रहती है कि समेशन VN इज इक्वल टू समेशन 1/n, ये डाइवर्ज करता है, ये डाइवर्ज करता है, बट समेशन UN जिसकी वैल्यू है समेशन 1/n², ये क्या करता है? कन्वर्ज करता है, ये करता है कन्वर्जेज। और ये इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मालूम चलती है? तो ये मालूम चलती है P सीरीज टेस्ट से। एक्चुअल स्थिति ऐसा है, ये इसकी एक्चुअल स्थिति है और ये है कंपैरिजन टेस्ट वाली स्थिति, ये इसकी एक्चुअल स्थिति है। तो हमेशा हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब भी कंपैरिजन टेस्ट को हम एक बार देख लेते हैं, डाउन तक देख पा रहे हैं कि नहीं? ओके, अब ये विजिबल है। तो हमेशा हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब भी हम कंपैरिजन टेस्ट की बात करेंगे ना, तो कंपैरिजन टेस्ट में दोनों सीरीज के जो nth टर्म का जो लिमिटिंग वैल्यू है, ये जो है पॉजिटिव नॉन जीरो फाइनाइट होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होगा ना, जैसे देखिए ना, दो जगह, एक जगह इनफाइनाइट हुआ तो होल्ड नहीं कर पाया, गलत हो गया, जीरो हो गया तो भी होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि उस कंडीशन में एक्चुअल स्थिति कुछ और है और कंपैरिजन टेस्ट कुछ और कह रहा है। इट मींस इससे पता लगता है कि कंपैरिजन टेस्ट जो लिमिट फॉर्म में है वो तभी होल्ड करेगा जब दोनों रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू पॉजिटिव नॉन जीरो फाइनाइट होगा। अगर जीरो और इनफाइनाइट हो जाएगा तब वो होल्ड ही नहीं करेगा। अगर आप उसे होल्ड कराने का प्रयास भी करेंगे तो उस कंडीशन में जो स्टेटमेंट निकल कर आएंगी वो रॉन्ग हो जाएंगी। ओके, तो ये दो बारीकियां बहुत ही इंपॉर्टेंट था। किसका? कंपैरिजन टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज में उसके लिमिटिंग फॉर्म का स्टडी कर रहे हैं। ओके।